ब्रो माइक्रोड्रामा फट रहा है, कलीग्स आर हुक्ड, यहाँ तक कि हमारे सोसाइटी वाले यार हुक्ड। हाँ यार, मतलब मेरी एक दोस्त है जो एक्टर है, उसने खुद ने अभी किया था। माँ का नहीं तो हम मैशेबल इंडिया पे करते हैं, लेकिन आज करेंगे कुछ सीरियस कॉन्वर्सेशंस। हु इज द मैन बिहाइंड मोबाइल स्टोरी टेलिंग का एक्सप्लोजन इन इंडिया, बोथ ऑडियो एंड वीडियो? 100+ movies, 350 million+ downloads and millions of paying customers on the platform. Hello guys, I am Lalchan Bisu. I am from Sikar, Rajasthan. I started Kuku in 2018 with my two co-founders Vinod and Vikas. Kuku is AI-driven premium storytelling platform. विशु भाई, वेलकम टू द एपिसोड। क्या हाल है Thank you आपके? sir, great meeting you. बस Same to बढ़िया meet you. एकदम। जितने लोग देख रहे हैं, मैशेबल मॉर्निंग्स बॉम्बे जर्नी जैसा ही फॉर्मेट है, जहां हम सी स्वीट और एंटरप्रेन्योर से बात करते हैं। और आज बिशु भाई से एकदम स्टार्टिंग पे जाते हैं भाई, शुरुआत पे। सीकर से हो आप, आपने कहा। Yes. तो ये कितनी छोटी जगह है, हमको ऑनलाइन तो टियर 3 शहर कहलाया गया है, लेकिन यहाँ कैसा पढ़ाई रहा? क्योंकि मेरे को पता चला कि आप शेखावती और मारवाड़ी डिवीजन से आते हो। हाँ, तो मैं एक्चुअली ना सीकर डिस्ट्रिक्ट है, जी मैं साहब। सीकर में गांव है बठोट, ओके, वहाँ से हूँ। बठोट में भी एक्चुअली गांव के बाहर हमारे ढाणी बोलते हैं, उसमें हमारा एक खेत है, वहाँ से हूँ मैं। वाह तो साहब। बचपन से लेके 10th क्लास तक मैं उसी गांव में रहा। मैंने कभी सीकर भी कोई शायद मेरे को लगा 10th क्लास तक कोई मैं 3 या 4 बार ही आया होऊंगा। अरे बाप। उसके बाद में मैंने जयपुर भी नहीं देखा था, बड़ी शहर भी नहीं देखे थे। तो बचपन की कहानी यही है कि मारवाड़ी बोलते थे, गांव की स्कूल में पढ़ते थे, और छोटा सा ड्रीम होता था कि भाई हम आगे जाके कहीं गवर्नमेंट जॉब कर लेंगे। हाँ जी। तो वहीं से स्टार्ट हुआ, और उसके बाद में धीरे धीरे थोड़ा सा साइंस की साइड ज़्यादा अच्छा लगने लग गया। हाँ, तो बाद में 10th के बाद में सोचा कि 11th-12th के अंदर हम साइंस के साथ में जाते हैं, साइंस मैथ्स के साथ में। लेकिन तो वहाँ से मैं सीकर मूव किया पहली बार 10th के बाद में। क्विक गाँव से। इंटरजेक्शन भाई, ये बताओ कि पढ़ाकू थे फिर आप, क्योंकि आईआईटी क्रैक कर रहे हो आप इसके बाद, है ना? हाँ, मतलब बोल सकते हो कि शुरुआत में एक्चुअली पढ़ाई ही ऑप्शन था जिसमें तुम एक्चुअली छोटी जगहों पे रह के बाहर निकल सकते हो। हाँ जी। तो एक्चुअली दिस इज़ वेरी लाइक ब्रूटल ट्रूथ इन इंडिया जी। कि तुम अगर छोटे प्लेस में हो और अपनी लाइफ में बहुत हाई एस्पिरेशन रखते हो, तो एजुकेशन इज़ द ओनली वे कि तुम वहाँ से बाहर निकल सकते हो। मतलब बाकी चीज़ें इतनी डिफिकल्ट बन जाते हैं तुम्हारे लिए कि करना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल हो जाता है। हाँ जी। तो मेरे लिए वो एक ही रास्ता था, तो मैंने वहाँ फोकस किया। मैं 2005 में गया था मैं सीकर में, तो 2005 से 7 तक सीकर में था, तो वहाँ पर हिंदी बोलना स्टार्ट किया था। दैट वाज माय फर्स्ट टाइम जब मैं एक्चुअली हिंदी बोलना स्टार्ट किया तो था। आप तो 20 साल पहले हिंदी सीखे हो। यस। वहां से जब आईआईटी पहुंचे तो वहां पर फोमो नहीं हुआ भाई? फोमो इज फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार यहाँ सब लोग तो इंग्लिश बोल पा रहे हैं, या आप ही के जैसे और भाई बंधु भी थे वहां पर? हुआ, एकदम हुआ। एक्चुअली पहले साल तो कुछ समझ में ही नहीं आया था, क्योंकि सारी चीज़ इंग्लिश में चालू हो जाती है। इवन जो पढ़ा रहा है वो भी इंग्लिश से पढ़ा रहा है। तो पहला साल बहुत ही स्ट्रगल में जाता है, क्योंकि तुमको एक्चुअली बुक भी इंग्लिश से पढ़नी है, सुनना भी इंग्लिश में, लिखना भी इंग्लिश में है। ये इंडिया के लिए एक्चुअली एक कॉमन प्रॉब्लम है कि जैसे ही तुम थोड़ा आगे जाते हो तो तुमको इंग्लिश पे ही मूव करना पड़ता है, क्योंकि वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म बन जाता है तुम्हारा। तो सेम चीज़ मेरे साथ हुआ वहाँ पर। लेकिन हाँ, वहाँ जाने के बाद जैसे आपने बताया कि मैं पढ़ाकू हूँ, उस टाइम मेरे को ऐसा लगता था मैं थोड़ा एक्चुअली थोड़ा सा अच्छा आता है मेरे को। हाँ। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि मैं बिलो एवरेज हूँ। वहाँ पे इतने टैलेंटेड बच्चे आते हैं ना, लिटरली आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं कहीं पर भी नहीं हूँ। तो वो आईआईटी में जाने के बाद आप हम काफ़ी हम्बल भी हो जाते हैं। हाँ, नहीं साहब, सही बोले। आई थिंक कॉलेज इक्वलाइजर होता है। यस 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 यस। हमें भी लगा था कॉलेज जाके कि यार हम तो मतलब भाई कहाँ से आए हैं, यहाँ है असली तुर्रम तो बैठे हुए। बट गैप रिकग्नाइजेशन जो होती है चीज़, एज एन एंटरप्रेन्योर जो करते हैं, आपने गैप तब समझना चालू कर दिया था या उसके बाद ये सीख आई? सर देखो, मैं जो मेरी कॉलेज में गया था, आईआईटी जोधपुर में गया था, वो कॉलेज का पहला बैच था। 2008 में चालू ही हुई थी कॉलेज, तो हमारा कैंपस था ही नहीं, बस जगह डिसाइड हुई थी कि जोधपुर में बनना है। तो हम एक जोधपुर का एक कॉलेज है, लोकल कॉलेज है, एमबीएम, काफ़ी बड़ा कॉलेज है वैसे। तो वहाँ पर एक कैंपस का छोटा सा पार्ट दिया था उन्होंने,
कि यहाँ पे आके तुम अपनी क्लासेस चालू कर लो। तो हम वहाँ पर थे और वहाँ पर एक्चुअली लिटरली पूरी खाली जगह थी जहाँ पर हम खुद जाके लैब सेटअप कर रहे हैं, खुद जाके क्लासेस लाइक की सारी चीज़ें सेटअप कर रहे हैं। इवन जितने भी कॉलेज के जो फेस्टिवल्स होते हैं जैसे कल्चरल हो गया, टेक्निकल हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, वो भी हम नहीं चालू किए थे। तो लाइक वाह जी वाह। ये जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही थी मेरी 0 to 1 वाली, कि यार एकदम कुछ भी नहीं होता तो चीज़ें कैसे बन जाती है। तो टेक्निकली आपने कॉलेज सेटअप भी 0 to 1 वाला काम कर लिया था। यस। तो मेरे को वहाँ से कॉन्फिडेंस आया कि यार जब तुमने ऐसी चीज़ देखी जहाँ पे कुछ भी नहीं था और 4 साल बाद में एक बड़ी चीज़ दिख गई हो, तुमको पता है कि यार ये तो साल लाइक 50-100 साल से भी ज़्यादा जिंदा रहने वाला है और ये बनता ही जाएगा, तो तुमको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि यार हम क्यों नहीं कर सकते। और जो बड़ी कंपनीज का हम देखते हैं कि यार ये फ्लिपकार्ट है या फेसबुक है या गूगल है, ये बहुत देखने में ऐसे डरावने लगते हैं कि यार मैं चालू कर सकता हूँ यार। लेकिन आपने कोई चीज़ 0 to 1 देखी और वो बड़ी होती हुई देख लो तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार हाँ पॉसिबल तो है। बहुत सही बोले, एटलीस्ट मैं चालू तो करने का ट्राई तो कर सकता हूँ। सही बोले आप। जितने एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हैं, जितने एमबीए स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जितने बिजनेस स्टूडेंट्स देख रहे हैं, बीबीए वाले, प्लीज हमें कमेंट्स में बताना कि आप कितना रिलेट करते हो इस बात को, क्योंकि मैं बहुत रिलेट करता हूँ भाई कि गैप से पहले तो ये कॉन्फिडेंस ही होना कि मैं कर लूंगा। ये मेरे को लग रहा है सबसे बड़ा पहला स्टेप होता है। तुम्हारा काम होता है रिस्क लेना जी, रिस्क लेना और काम करना, और बाद में नसीब की वेट। नसीब और लक तुम्हारे साथ में आएगा तो तुम चल पड़ोगे, वरना हो सकता है कि बंद भी हो जाओ। जी, और बंद होते हैं। मेरा पहला स्टार्टअप मैंने कॉलेज के जस्ट बाद में चालू किया था और वो 2-3 साल बाद में काइंड ऑफ बंद ही था वो। क्या नाम था भाई और क्या कर रहे थे आप लोग? बताएं लोगों को, हमको तो पता है। तो कॉलेज के बाद में मैं जॉब के लिए नहीं गया जी, मैंने सोचा कि यार अब मेरा मन है कुछ बड़ा करने का। तो उस टाइम मन में ये डिसाइड किया कि यार मेरे को कुछ ऐसा बनाना है जिसमें मैं 100 मिलियन लोगों की लाइफ इम्पेक्ट कर सकूं। ठीक है, ये ड्रीम था मेरा, ये पता था आपको कि इतने लोगों तक पहुंचना था, इम्पेक्ट करना है। और अब कॉलेज में बच्चों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि वहाँ पर एजुकेशन के अलावा कोई एक्सपोजर नहीं होता है, क्योंकि तुम बचपन से लेके आज तक पढ़ाई करके कॉलेज में आए हो, कॉलेज में भी वो एक 4 दीवारी के अंदर हो, तो आपको पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं पता। सही बात। और वही मेरे साथ हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ एजुकेशन का क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो इंटरनेट के थ्रू में एजुकेशन का क्वालिटी फिक्स करूँगा। तो मैंने एक इजी प्रेप नाम का प्लेटफॉर्म चालू किया जिसके अंदर मैं इंटरनेट के ऊपर कंटेंट बना के हिंदी वाले बच्चों को देने का ट्राई किया 2012 में। उस टाइम इंटरनेट ऑनलाइन ट्यूशन एडटेक ही थे आप? हाँ एडटेक, लेकिन उस टाइम इंटरनेट यूजर्स बहुत कम थे, तो एक लिमिट आ गई थी। उसके बाद स्केल नहीं हो पा रहा था वो, कुछ हम 15 से 20 लाख पर मंथ का रेवेन्यू पे पहुंचे थे। अच्छा था, लेकिन 2 साल के बाद में वो 1 साल तक उतना ही रहा। हाँ। तो बाद में तुमको रियलाइज आ जाता है कि यार जो मेरा ड्रीम था कि मैं इतना बड़ा करूँगा वो तो नहीं हो रहा। तो फाइनली वो रियलाइज होने लग गया कि यार हाँ शायद मैं कुछ जल्दी ज़्यादा जंप कर गया, मेरे को शायद पहले कहीं काम करना चाहिए था, सीखता मैं वहाँ पे, फिर चालू करता तो मैं ज़्यादा अच्छा कर पाता। वो फीलिंग आ गई थी। और उसी टाइम एक टॉपर कंपनी थी मुंबई में, उन्होंने एक्चुअली ऑफर दिया कि तुम भी एजुकेशन में कर रहे हो, हम भी एजुकेशन में कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट वर्क टुगेदर। करेक्ट। तो आप फिर वहाँ चीफ इंजीनियर लगे थे? तो बाद में मैं वहाँ पर गया था। यस। तो ये तो मुंबई आया, वहाँ से तो मैं ये सारा काम जोधपुर में कर रहा था। अरे वाह। कॉलेज के बाद में मैं जोधपुर में ही था। तो यहाँ जब आए तो क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आपके एंटरप्रेन्योरियल विंग्स कट हुए हैं, क्योंकि आप अब एक कंपनी में रोल इन कर रहे थे? वहाँ वाइब कैसी थी ऑफिस की, और तब एडटेक का क्या माहौल था, क्योंकि तब तो ये पीक है? तब पीक था, एकदम पीक था। तो एक्चुअली जब ये एक्विजिशन हुआ था तब इंडिया के 2 बड़े प्लेटफॉर्म बन चुके थे, एक टॉपर था, एक बाइजू था, एक इम्बाइब भी था उस टाइम। वो सब ने फंड रेज कर लिया था। वाह। अच्छा खासा फंड रेज, मैं फंड रेज नहीं कर पाया था। तो मेरा यहाँ आने का पर्पज ये था कि अब मैं यहाँ जाके सीखूंगा और आफ्टर सम टाइम मैं वापस चालू करूंगा। जो मेरा ड्रीम है क्या, मेरे को 100 मिलियन लोगों की लाइफ इम्पेक्ट करनी है। करेक्ट। उसके लिए वापस को चालू करेंगे, तो यहाँ आके सीखना है। तो आते ही पहला साल बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं कभी सोच ही नहीं पा रहा था कि यार, क्योंकि मैंने कॉलेज के जस्ट बाद में चालू कर लिया, मैंने कभी ऑफिस में गया ही नहीं हूँ, कंपनी कैसे चलती है मेरे को पता ही नहीं है। तो पहले साल के अंदर की कैसे मार्केटिंग टीम होती है, कैसे लोगों को हायर करते हैं, कैसे फंड रेज होता है, कैसे कस्टमर को तुम एक्वायर करते हो, कैसे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंट करते हो, कैसे टीम का स्ट्रक्चर रखते हो, ये सारी चीज़ें सीखी। और साथ साथ में जो मेरे को नेक्स्ट करना था उसका भी मैंने एक्सप्लोर करना चालू कर दिया था। आफ्टर 1 ईयर बाद में जो आप बोल रहे हो वो एक्चुअली ट्रू हो गया था कि बाद में घुटने लग गया कि अब नहीं अब तो खुद का होना चाहिए। लेकिन बाद में मैंने एक्चुअली 2.5 साल निकाले वहाँ पर। हाँ। तो वो एक्चुअली बहुत ही डिफिकल्ट टाइम होता है जब तुमको कुछ करना होता है और तुम कहीं पे हो, बंद गए हो। तो दैट वाज ट्रू फॉर मी ऑल्सो। तो
ये बताओ भाई कि ऑडियो वाला कीड़ा कहाँ से पाए, क्योंकि वो था आपका पिवट आई थिंक पहला, या उससे पहले भी कोई फेलियर की कहानी है जो हमको बताना चाहोगे? तो एक्चुअली जैसे मैंने बताया पहला कंपनी चालू किया, उतना अच्छा नहीं कर पाए हम, जी। टॉपर में आ गए। फिर हम एक्सप्लोर कर रहे थे कि नेक्स्ट क्या करना है, तो उसी टाइम जियो आया जो अपन अभी क्रेडिट जी, दे रहे थे 2015 के अंदर। और उसके बाद में इंडिया में लगभग पूरी जनता जिसको जो भी अफोर्ड कर पाते थे इंटरनेट के ऊपर आ गई। लाइक वो Correct. 50 मिलियन से सीधा 500 मिलियन के आसपास पहुंच गया 3-4 साल के अंदर ही। यस। तो वहां से अब जब हम एक्सप्लोर कर रहे थे तो सोच रहे थे कि यार कहाँ पे क्या चालू कर सकते हैं जिससे हम 100 मिलियन लोगों की लाइफ इंपैक्ट कर सकते हैं। तो हमने काफ़ी सारे आइडिया सोचे, हाँ जी। और वहाँ पे ये कंटेंट का आइडिया क्लिक हुआ कि कंटेंट 2 तरीके का होता है। एक तो होता है यूजीसी, एक होता है पीजीसी। यूजीसी में होता है यूजर जनरेटेड कंटेंट, ठीक है। तो वहाँ पे कनेक्ट हुआ कि यूजीसी तो अपने आप बढ़े जा रहा है लेकिन पीजीसी तो नहीं बढ़ता। अब पूरी इंडिया की जनता इसके ऊपर आ गई, उनको वो कंटेंट मिल ही नहीं रहा। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि मोबाइल फर्स्ट जनता के लिए जो प्रीमियम कंटेंट की डिमांड है वो तो कोई फिल ही नहीं कर रहा। हाँ, ये एम्प्टी है। ये एम्प्टी है, तो उसको फिल करते हैं। मोबाइल फर्स्ट प्रीमियम के अंदर आपके पास 3-4 टाइप के कंटेंट हो सकते हैं। ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, आपकी इमेज जैसे टून्स होते हैं ना जो कार्टून कॉमिक्स हो सकता है, एक जैसे वेब नॉवल होती है ये हो सकती है। ये 4 टाइप के कंटेंट है जी। हमने ऑडियो चूज किया क्योंकि ये इजी टू क्रिएट होता है, इजी टू डिस्ट्रीब्यूट होता है। हाँ। बहुत सस्ते में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बहुत ही सस्ता होता है। लाइक वीडियो के कंपेयर में 1/50th कॉस्ट होती है। करेक्ट। और बनाना साइज भी कम है। हाँ, साइज भी कम है, बनाना बहुत इजी है, डिसेंट्रलाइज। लाइक जयपुर में बैठ सकता है बंदा, एक भोपाल में बैठ सकता है, वो दोनों मिलके काम कर सकते हैं ऑडियो के लिए। लेकिन आप वीडियो बना रहे हो तो आपको एक रूम में आना पड़ता है। हाँ। फिर आप शूट कर पाते हो। सही बात है। तो वहां से कनेक्ट किया कि यार हमको ये मोबाइल फर्स्ट प्रीमियम कंटेंट का जो गैप है वो पूरा करते हो, ऑडियो से चालू करते हैं क्योंकि इसमें मनी की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, इसलिए कुकू एफएम इतना प्रसिद्ध था। यस। तो कुकू एक्चुअली नाम भी वहीं से आया। कोयल जो होती है ना वो अपनी आवाज के लिए बहुत फेमस है। हाँ, उसकी स्वीट वॉइस होती है। सही बोले। तो हमने वो कुकू ताकि स्मॉल वर्ड है आपको याद रहेगा, और एफएम ऑडियो को थोड़ा एम्फसाइज करने के लिए चालू किए थे। तो ये मिले कहाँ आपको विनोद भाई और विकास भाई? तो विनोद और विकास हम कॉलेज में मिले। अच्छा जी। हाँ, हम तीनों एक ही कॉलेज से हैं। विनोद और विकास मेरे 2 साल जूनियर हैं। हाँ। और विनोद मेरा पहले स्टार्टअप के अंदर को-फाउंडर भी था। अरे वाह। विकास विनोद का बैचमेट है, उन्होंने टॉपर में काम चालू किया था। तो हम तीनों एक ही घर में रहते थे। तो ये घर के अंदर से आपने स्टार्टअप चालू कर दिया? स्टार्टअप ऐसे ही चालू होते हैं, एकदम ही ऐसे चालू होते हैं कि आप मतलब अपन क्या होता है कि अपन सक्सेसफुल एग्जांपल देखते हैं कि गूगल देखा, फेसबुक देखा, फ्लिपकार्ट देखा, इनकी ऑफिस देखी, इनके फाउंडर्स के इंटरव्यू सुनते हैं, तो ऐसे लगता है कि भाई इन्होंने पता नहीं कितना सोच के कितनी मनी लगा के उसके बाद चालू किया होगा। लेकिन सबकी जर्नी सबकी जर्नी या तो तुम्हारे फ्लैट से चालू होती है, या किसी गैराज से चालू होती है, या कहीं कैफे में चालू होती है। लिटरली ऐसे ही चालू होती है। तो ये बताओ कि जो यहाँ आपने सबसे पहले ऑडियो क्रिएट किया, ये आपने लोगों को एजुकेट करने के लिए ही किया? मतलब वो वाला एजुकेशन वाला कीड़ा यहाँ तक भी आया नहीं? हाँ, तो एक्चुअली यार ट्रू है। और मैंने विनोद ने विकास ने छोड़ा था जी, तो हमने जब हम ये आइडियाज इटरेट कर रहे थे क्या चालू करना चाहिए, तब हमने सोचा था कि हम एजुकेशन को टच ही नहीं करेंगे। क्योंकि हमने एजुकेशन चालू किया, टॉपर को देख लिया, और उसके बाद में हमारा दिमाग में भर गया कि भाई एजुकेशन बहुत ही डिफिकल्ट टू क्रैक है। उसमें पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूज अलग जना कर रहा है, पैसे देने वाला अलग है। इट इज वेरी डिफिकल्ट मॉडल। करेक्ट। तो वहीं डिसाइड कर लिया था कि हमको एजुकेशन में नहीं जाना। लेकिन संभव तुम जब 8-10 साल रह जाते हो ना एक चीज में, तुम्हारे अंदर 22 आ जाता है। करेक्ट। तो हमने चालू ये किया था कि यार हमको ऑडियो में मोबाइल फर्स्ट प्रीमियम कंटेंट करना है। लेकिन हम जब उसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हम 2 साल तक एक्चुअली वहाँ पर कुछ चला नहीं था। जब हमने बस ये तो हाई लेवल की स्टोरी है कि यार हमको ये बनाना है। जब हम बनाने बैठे ना, तो हमने पहले जो ऐप बनाया कुकू एफएम का, उसमें जो पहले 100 कंटेंट है वो पॉडकास्ट थे। ठीक है। हमको लगा ये पॉडकास्ट चलेगा। पॉडकास्ट इज आल्सो प्रीमियम कंटेंट, क्योंकि वर्ल्ड वाइड 2016 में आप लोगों को मैं बता दूं, पॉडकास्ट वर रियली अ रेज। यस। जो रोगन बैठे हुए हैं, नवल बैठे हुए हैं। तो वहां पर पॉडकास्ट चालू किया, नहीं काम किया। इंडिया में कोई सुनता ही नहीं पॉडकास्ट उस टाइम। जी जी। तो हमने बंद किया। उसके बाद में हमने बुक समरी टाइप का कंटेंट डाला, वो भी काम नहीं किया था। नहीं, आपने बड़ी बुक्स भी कन्वर्ट की थी? नहीं, उसके बाद में 2 साल लग गए थे। अच्छा जी। उसके बाद 2 साल बाद में हमारे को प्ले बुक समझ में आई कि यार ये सीरीज टाइप का कंटेंट होगा। एक ही शो के अंदर लगभग 100 से भी ज्यादा एपिसोड्स होंगे, और वो ये लाइक 5-5 मिनट का एपिसोड देंगे ताकि यूजर स्लॉट्स में कंज्यूम कर पाए। करेक्ट। क्योंकि यूजर को सुबह का स्लॉट मिलता है, ट्रेवल के टाइम स्लॉट मिलता है, लंच के टाइम स्लॉट मिलता है, शाम को स्नैक्स के टाइम स्लॉट मिलता है, इवनिंग में वॉक के टाइम स्लॉट मिलता है। तो ये स्लॉट फिल करने के लिए हमको 5-5 मिनट के प्रीमियम और सीरीज में कंटेंट दो,
ताकि एक बार सीरीज में होता है ना, तो यूजर स्लॉट में वो दिमाग नहीं लगाना कि मेरे को चालू क्या करना है। हाँ, स्लॉट में ये होना चाहिए कि मेरे को वो खत्म करना है जो मैंने चालू किया था। सही बात है। तो हमने ये प्लेबुक चालू की, उसके बाद में हमने 2 साल के बाद में ये कंटेंट बनाना चालू किया और वो तगड़ा कंटेंट चला है हमारा। तो 2 साल तक मनोबल कैसे बनाए रखे भाई, क्योंकि कुछ चल नहीं रहा होगा तब ना। नहीं देखो, ये तो हार्ड ट्रूथ है कि स्टार्टअप सक्सेस होना इज वेरी डिफिकल्ट, या और ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि फेल ही होगे, लेकिन एट द एंड तुमको अपना लक का सरफेस एरिया बढ़ाना है। और लक का सरफेस एरिया तुम 2 तरीके से बढ़ा सकते हो। एक तो तुम ज़्यादा टाइम के लिए सर्वाइव कर लो, हाँ जी, और दूसरा ज़्यादा इटरेशन करो। करेक्ट। तो हमने चालू किया, उसके ऊपर मल्टीपल प्रोडक्ट की इटरेशन किए, कंटेंट की इटरेशन की, और लंबे टाइम तक जिंदा रहे। तो हमको पता था एक ना एक तो सक्सेस हो जाएगा। सही बात है। तो हम 2 साल बाद में वो सक्सेस आया, और उसके बाद में उसके ऊपर डबल डाउन किया। हाँ, और जब 2 साल बाद में कंटेंट का सक्सेस आया, वो फिर हमने मोनेटाइजेशन चालू किया था 2021 में। फिर हमने बेचने का ट्राई किया, तो हम अगेन नॉन फिक्शन साइड शिफ्ट हो गए, क्योंकि वो 22 था एजुकेशन का, हमको पता था कि कैसे बनता है। करेक्ट। और ऑडियो में नॉन फिक्शन एक्चुअली काफ़ी अच्छे से बिक रही थी। तो हमारा लोग पैसे पहला देने को तैयार थे। यस, काफ़ी सारी बुक्स थी उसके ऊपर, और वो काफ़ी बड़ा गैप फील कर रहा था, क्योंकि लोगों के पास प्रीमियम कंटेंट था ही नहीं मोबाइल के ऊपर। हाँ जी, और वी वर द फर्स्ट प्रोडक्ट जो हिंदी में थे, जी, और हिंदी जनता को लाइक पैसे देने की बात कर रहे थे कि कंटेंट के लिए पैसे दो, तो मोबाइल कंटेंट के लिए वो काफ़ी डाउटफुल था, लेकिन क्लिष्ट प्रोपोजिशन। यस, लेकिन काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हमारे लिए। मुबारक हो टू यू एंड एवरीबॉडी। बट आप लोगों में से जो लोग कुकू एफएम की वजह से कई किताबें पढ़ चुके हो या किताबों के बारे में जानते हो, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कहाँ से देख रहे हो और आपने कौन सी किताब या किस चीज़ के लिए इनका सब्सक्रिप्शन मॉडल लिया था। ये जो मोनेटाइजेशन वाली स्ट्रेटेजी है ऑडियो के लिए, हम मतलब रेडियो के लिए भी पे नहीं करते। रेडियो वेव्स आर, हमको लगता है हमारी गाड़ी में है या हम चल रहे हैं या हमारे हेडफोन्स में आ रहा है फ़ोन के थ्रू, तो रेडियो भी फ्री है। बट इट वॉज डिफिकल्ट, तो हाउ डिड यू प्राइस दैट? हाउ डू यू फिगर आउट प्राइसिंग फॉर अ प्रोडक्ट लाइक दैट? सो एक्चुअली ना, ये तो प्राइसिंग के लिए कोई ऐसा आई विल से कि कोई ऐसे को फॉर्मूला नहीं कि तुम एक्चुअली ये करोगे हाँ, इसके बाद इतने में तुम पैसे तो वहाँ देंगे रहोगे। लोग। इंडिया के अंदर मैक्सिमम जनता पे करती है टेलको के लिए, ठीक है मोबाइल रिचार्ज करने के लिए पे करती है। जी, मोस्टली 99 के लिए कंफर्टेबल रहते हैं, क्या 99 पर मंथ आई बस कैन है, पे। हाँ। मेरे को उसके लिए सोचना नहीं है। अगर आप किसी भी यूजर की लाइफ में इतनी वैल्यू ऐड कर सकते हो कि वो उसके लिए कि यार मेरे को उतना नहीं सोचना, मैं पे कर देता हूँ, मेरे को यूज करूंगा, अगर काम में आया तो मैं यूज करता रहूंगा, अदरवाइज कैंसिल कर दूंगा। बट 99 इज आई एम कंफर्टेबल, लाइक ठीक है। मैं पे कर सकता हूँ। तो तुम 99 से ज़्यादा मांग लोगे तो यूजर बहुत सोचेगा कि यार मैं इतना रुपए दूं या नहीं दूं, तो तुमको बिल्कुल कन्वर्जन नहीं आएगा, यूजर पे ही नहीं करेंगे। 99 से कम कर दिया तो यू आर लिविंग मनी ऑन द टेबल। हाँ जी, अगर बाद में रियलाइज होता है कि यार नहीं मेरे को इससे ज़्यादा भी पे कर सकता है, तो तुम बाद में A/B टेस्ट कर सकते हो। जी, जी, हम 99 के बाद हमने किया 199 के लिए, हमको पता चला कि नहीं पे कर सकते लोग, हाँ। हम वो 99 के ऊपर ही रहे। हमने नीचे भी किया तो लगभग उतना ही कन्वर्जन आता है, तो लोग 99 भी उतना ही पे करते हैं, 49 पे भी उतना ही पे करते हैं, अच्छा जी, तो 99 रहेगा। उसके बाद जैसे टेलको आजकल 149 चलता है सब कुछ, हाँ जी। तो टुडे वी आर चार्जिंग अराउंड 150 160 रुपीज। दैट्स नॉट बैड। मतलब टेक्निकली देखा जाए तो इन्फ्लेशन तो बहुत ऊपर गया है, लेकिन आपसे 100 से 150 पे गए तो नॉट बैड। हाँ, इतना ही है। और वैल्यू कॉन्शियस है, लेकिन अच्छे प्रोडक्ट के लिए देसी कंज्यूमर पैसा देता है। यस, आपको लाइक वो वैल्यू ऐड तो देखना ही पड़ेगा कि यूजर की लाइफ में इतना वैल्यू ऐड होना चाहिए कि उसको वर्थ इट लगे। जी, मतलब दो तरह की होती है। एक तो एंटरटेनमेंट भी अपने आप में वैल्यू ऐड है कि उसको हाँ एक्चुअली जी। अच्छा लगा, क्या मेरे को बोर हो रहा था, मैंने ये मूवी देख लिया, ये देख लिया, या कुछ लर्निंग टाइप का कंटेंट है या नॉन फिक्शन टाइप का कंटेंट है जहाँ पे उसको एक्चुअली वो फील आती है क्या मैं ग्रो हुआ। तो दोनों साइड में ही वैल्यू ऐड होना चाहिए, उसके बाद यूजर विल बी एबल टू पे। सही हाँ, बात लेकिन एक्चुअली अगर आप इंटरनेट की हिस्ट्री देखोगे ना, जी, तो जब से इंटरनेट आया है तब से दिमाग में ये परसेप्शन था कि इंटरनेट पे सब कुछ फ्री होता है। हाँ जी, हाँ जी, जब हम चालू कर रहे थे ये सबसे बड़ा बोटलनेक था सबके लिए। इवन हमारे इन्वेस्टर बोल रहे थे क्यों चालू कर रहे हो अभी, आफ्टर 5 ईयर चालू करना, अभी तो फ्री यूजर लाओ, उनको रुकवाओ, बाद में पे कर देंगे ये। करेक्ट। इट वाज अस कि यार हमको बिजनेस देखना है कि लोग पे भी करते हैं या नहीं करते, लेकिन हाँ दैट वाज द बिगेस्ट चेंज। और आई थिंक वो 2020-22 के आसपास एक्चुअली यूजर्स का माइंडसेट भी शिफ्ट हुआ Correct. कि एक्चुअली मेरे को अच्छी क्वालिटी का कंटेंट लेना है तो आई हैव टू पे। हमारे लिए एक बड़ा स्टेप ये भी था कि बाकी लोग इंग्लिश वाली जनता, मेट्रो वाली जनता को चार्ज कर रहे थे, वहाँ पे हाँ एक्चुअली जी। पेइंग कैपेसिटी रहती है। हम हिंदी वाले लोग थे, हमारा प्रोडक्ट हिंदी में था और हम हिंदी वाली जनता को चार्ज करने के लिए बोल रहे थे कि यार ये बाहर वाली जनता भी पे करेगी। और उसके बाद में हमने तमिल, तेलुगु, मलयालम इन लोगों से पैसे मांगे। हमने Correct. इंग्लिश तो अभी 2025 में आया इंग्लिश। अरे वाह साहब। वी आर बॉटम अप गाइड्स।
प्रॉपर भारत का डीएनए वाला कि भाई हमको हिंदी चालू करना, बाद में तमिल, तेलुगु, मलयालम। That's true. If you want to understand the Bharat strategy and crack, you need to read the Cuckoo story. That is true भाई। लेकिन ये बताओ कि कितना बड़ा हो गया था और वहां से पिवट करने की चुल क्यों मची? Because FM itself must have done well for you. Why did you have to pivot to TV? तो यहाँ पे मैं करेक्ट करता हूँ, हमने कभी पिवट नहीं किया है। जी। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि यार वी वर एंटरिंग इन द एरा, हम मोबाइल फर्स्ट प्रीमियम कंटेंट की जो भी दुनिया है ना उसको डोमिनेट करने का हमारा विजन है। All the best. तो Why not? तो इट इज नॉट एक्चुअली, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं हाँ। कि यार हमने ये पिवट Jump क्यों कर लिया है, लिया। ये हाँ। पिवट नहीं, आज भी कुकू एफएम ग्रो किए जा रहे हैं। वाह हमने सर। एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, कुकू टीवी। करेक्ट। वो कंप्लीटली वीडियो है, उसको हम मोबाइल, उसको माइक्रो ड्रामा बोलते हैं जी। मोबाइल फर्स्ट मूवीज। करेक्ट। उसमें भी 2-2 मिनट के एपिसोड होते हैं, लेकिन मूवी के बराबर लाइक वो 120 मिनट का होता है पूरा। तो आपने मूवी को बांट दिया ऐसा? बांट दिया, और इसलिए बांटा क्योंकि लोग ना हमारी मूवी के लिए एक साथ में नहीं बैठते कि यार मेरे को 2 घंटे का टाइम है, मैं मूवी देख लेता हूँ। हमारे में स्लॉट्स में कंज्यूम करते हैं। जी। तो अब जैसे सुबह उठा, मैंने 8 एपिसोड कंज्यूम कर लिए, मैं कम्यूट कर रहा हूँ, मैंने 10 एपिसोड वो कंज्यूम कर लिए, बीच में ब्रेक मिला, मैंने 5 एपिसोड वो कंज्यूम नहीं, कर हमारे लिए। ऑफिस में लोग लंच पे देखते होते हैं। हाँ, यही मैं, हम उसके लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। तो ये है मोबाइल फर्स्ट मूवी, लेकिन हमने वो स्लॉट्स में कंज्यूम करने की आदत डालने के लिए उसको एपिसोड्स में डाला, इसीलिए इसको माइक्रो ड्रामा बोलते हैं। भाई माइक्रो ड्रामास कितना बड़ा है और हम क्या अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं माइक्रो ड्रामास को? तो माइक्रो ड्रामा एक्चुअली ना, देखो मैं थोड़ा सा ना आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ, हिस्ट्री भी देता हूँ साथ में, ठीक है। तब पता चलेगा कि कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर तो कोई जानता नहीं जी है। जी 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 तो हमारा जो कंटेंट की दुनिया चालू होती है थिएटर से। जी। 70 मिलीमीटर। तो पहले पूरा बड़ा स्क्रीन थिएटर पे 3-4 घंटे की मूवी, अल्ट्रा प्रीमियम, एकदम बेस्ट एक्टर आएंगे, बेस्ट डायरेक्टर आएगा, अच्छी खासी मनी खर्च करेंगे, हर फ्राइडे एक मूवी आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद में दूसरा वेव आया अपना टीवी का। जी। अब थिएटर और टीवी में डिफरेंस क्या है कि टीवी में हर घंटे आपको कोई कंटेंट डालना पड़ेगा। अब आप उतनी क्वालिटी तो नहीं डालोगे, तो आपने क्वालिटी थोड़ी घटाई, जी। नए एक्टर आए, सस्ते एक्टर आए, सस्ता खर्चा करना शुरू किया, लेकिन आपको 100x कंटेंट बनाना पड़ा उसके लिए। करेक्ट। उसके बाद में एक तीसरा वेव आया, वो था ओटीटी वाला। अब हाँ जी। ओटीटी वाला कभी भी कहीं पर भी कंज्यूम कर सकते हो, जो मेरे को मन चाहे वो कंज्यूम कर सकता हूँ। सही बात है। तो अगेन 100x कंटेंट बना, इस पे और सस्ता कंटेंट बना, हाँ जी। और सस्ते एक्टर्स आए, लेकिन कंटेंट की क्वांटिटी बढ़ गई। अगर आप वेव में देखोगे ना, थिएटर से जब टीवी पे आया तो टीवी वाज द बिगर मार्केट देन थिएटर। उसके बाद में ओटीटी आया तो ओटीटी वाज बिगर देन टीवी टुडे, अगर आप देखोगे तो। जी जी जी। दिस इज द फोर्थ वेव। फोर्थ वेव में मैं बता रहा हूँ कि मोबाइल फर्स्ट प्रीमियम कंटेंट बनेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर 95% जनता इंटरनेट मोबाइल से ही यूज करना सीखी है। हाँ जी हाँ जी। ये फोर्थ वेव है। अब फोर्थ वेव में डिफरेंस क्या है कि ओटीटी के अंदर आप क्या करते हो कि रिमोट से चेंज करते हो या जाके चेंज करते हो हाँ जी कंटेंट। हाँ जी। यहाँ पे तो मोबाइल पे तुम्हारा थंब एक्चुअली लिटरली हाँ। 1 सेंटीमीटर अवे, तो तुम यूजर को बोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर आपने बोर किया तो कंटेंट चेंज कर लेगा। तो हमको ओटीटी से भी एक्चुअली 100x कंटेंट और बनाना पड़ता है, और कंटेंट में थोड़ा फंडामेंटल चेंज भी आ जाता है, क्योंकि तुम्हारा थंब लिटरली 1 सेंटीमीटर अवे, तो तुमको फास्ट पेस बनाना पड़ेगा। तो और थंब स्टॉप करना है आपको। हाँ, और स्लॉट्स में यूजर कंज्यूम करेगा तो आपको एपिसोड्स बहुत छोटे छोटे बनाने पड़ेंगे। सही बात है। तो दिस इज द फोर्थ वेव। हिस्ट्री किससे कनेक्ट करोगे डॉट, तो एक्चुअली दिस शुड बी बिगर देन ओटीटी। हाँ जी सही बात आई है। एम टॉकिंग अबाउट द इंटायर मोबाइल फर्स्ट प्रीमियम कंटेंट। दिस शुड बी बिगर देन ओटीटी का मार्केट। इसी वेव और- से चले तो। ये तो हो गई हिस्ट्री। जी। आप इंडिया के क्लोजर मार्केट चाइना को देख सकते हो। चाइना में एक्चुअली ना ये भाई वहां तो होर्डिंग लगे हुए थे। हम शेंजन में थे साहब, मैशेबल मॉर्निंग एपिसोड के लिए, वहां होर्डिंग लगे हैं माइक्रो ड्रामा के। तो एक्चुअली वो हमसे 5 साल आगे है हाँ माइक्रो जी ड्रामा हाँ में। जी। वहाँ की इंडस्ट्री $12 बिलियन की हो गई है। माइक्रो ड्रामा की केवल? $12 बिलियन का रेवेन्यू करता है। वहाँ का जो सिनेमा इंडस्ट्री है हाँ जी। वो $5 बिलियन का रेवेन्यू छोटा हो गया वो तो माइक्रो उससे भी ड्रामा से। डबल से भी ज्यादा रेवेन्यू कमाता है माइक्रो ड्रामा। उसका हाँ जो सर। लार्जेस्ट प्लेयर है माइक्रो ड्रामा में, दे आर अर्निंग अराउंड $6 to $7 बिलियन। वाओ, वो अकेला प्लेयर पूरा जो थिएटर इंडस्ट्री है वहाँ की उससे भी बड़ा है। क्या बात है। और इंडिया में भी एक्चुअली ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है कि मोबाइल फर्स्ट प्रीमियम कंटेंट की इतनी डिमांड है कि आज भी हम जस्ट कॉन्टेक्स्ट के लिए बता रहा हूँ कि ओटीटी पे 3 या 4 मूवी बनती है जी। इन एनी लैंग्वेज हाँ जी। पर मंथ। यस। हम 100 से भी ज्यादा मूवी बनाते हैं इन ए लैंग्वेज पर मंथ। वो तो हम इतना सप्लाई देने के बाद में भी कम पड़ रही है यूजर्स को। वो बोल रहे हैं और लाके दो, और बनाओ, क्योंकि यूजर्स लगा पड़ा है। आप एक महीने में 100 फिल्म्स ड्रॉप कर रहे हो। यस, मोबाइल फर्स्ट मूवीज। दैट इज 1200 आवर्स ऑफ कंटेंट एटलीस्ट मिनिमम। यस,
बाप रे भाई, हम अभी शूटिंग पे जा रहे हैं ना। हाँ। मुझे देखना है भाई क्या हो रहा है यहाँ पर। और दिखाएंगे आपको। प्लीज आप लोग देखते रहिए, मैं रैपिड फायर ला रहा हूँ अभी, जो माइक्रो ड्रामा के सारे सवालों के जवाब आपके लिए लेके आऊंगा। लेकिन इसमें आपको बैकएंड पे, क्योंकि टेक के सवाल मेरे को चुल मचती है, आप ऑडियो के लिए तो ऑप्टिमाइज कर चुके होंगे, लेकिन वीडियो इज हेवियर, एवरीथिंग अराउंड वीडियो इज मोर कॉम्प्लेक्स। यस। तो वहाँ कितनी दुविधाएं और कितनी चीजें आसान तो या एक्चुअली मुश्किल देखो, पड़ी? हमने ना ये विजन तो डिसाइड कर लिया था कि यार हमको मोबाइल फर्स्ट प्रीमियम कंटेंट करना है, हाँ जी। और हम ऑडियो में घुसे। उसके बाद में हमको वीडियो में घुसने में सबसे बड़ा बोटलनेक वाज कंटेंट कॉस्ट, हाँ क्योंकि कंटेंट कॉस्ट बहुत ही ज्यादा हाई होती है वीडियो के लिए। Correct. डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत हाई है, हाँ जी। कंटेंट कॉस्ट भी बहुत हाई है। जैसे मैं जी। बता रहा था कि यार लक तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है तुम्हारी सक्सेस के लिए। हमारे लिए भी बीच में लक आया, हमारे लक में आया एआई, हाँ जनरेटिव एआई। तो 2022 के अंदर जब चैट जीपीटी आया था, हमने डे 1 से उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया था ऑडियो के अंदर। अच्छा जी। और आफ्टर 1 ईयर वी स्टार्टेड मेकिंग ऑल दीज मार्केटिंग मटेरियल जो होता है ना वीडियो वाला, जिसके थ्रू हम यूजर रिक्वायर करते हैं, वो हम एआई से बनाना स्टार्ट कर दिया। तो वो वीडियो बनते पूरे, वहां से हमको कॉन्फिडेंस आया कि हम एक्चुअली वीडियो बना सकते हैं ऐसे, और कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। तो आप फिल्में भी बनाने लग गए वहाँ? तो हम चॉइस के अंदर जंप कर गए कि यार हम वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं कि दिस इज द टाइम, राइट टाइम टू मेक मोबाइल फर्स्ट प्रीमियम कॉन्टेंट। सही बात है भाई, आपके साथ हम एज मैशेबल इंडिया माइक्रो ड्रामा फेस्टिवल करना चाहेंगे, क्योंकि इतना कंटेंट बन रहा है, तो मेरे अब चुल बच रही है कि मुझे देखना है। और आप लोगों को भी अगर है तो 1000 लोग प्लीज लिख दो, माइक्रो ड्रामा फेस्टिवल प्लीज डू। खत्म, इंग्लिश की गलती मैंने बोल दी कुछ, लेकिन प्लीज ये लिख दें कुछ लफ्ज, तो हम लोग यार पूरा प्लान कर लेंगे आपके साथ। यस दिस साउंड्स डैम एक्साइटिंग। तो कितने में बन जाता है माइक्रो ड्रामा? ये रैपिड फायर चालू हो चुका है साहब, आप इसको रैपिड रखें थोड़ा। ओके रैपिड। तो कितने में बन जाता है माइक्रो ड्रामा? अराउंड 20 लाख एक माइक्रो ड्रामा, अराउंड 2 घंटे का। कितने एपिसोड होते हैं इसमें? अराउंड 50 to 60। 20 लाख में 60 एपिसोड बन जाते हैं? यस ओह वाओ, दैट इज डैम ऑप्टिमाइज्ड। यस। कितने आर्टिस्ट होते हैं इसमें जरूरी? टोटल सेट के ऊपर जाओगे तो आपको 50 से 60 लोग मिलेंगे। उसके अंदर कैमरामैन भी होगा, आपका सारे एक्टर्स वगैरह होंगे, साइड एक्टर्स वगैरह होंगे, सब लोग होंगे। तो अराउंड 50 to 60 का एक ग्रुप रहता है। कितने दिन में बन जाता है एक फिल्म बन जाती है? एंड जब जिस दिन से टाइटल सोच के पूरा एंड प्रोडक्ट लाओगे तो अराउंड 2 to 3 weeks। व्हाट? दैट इज इम्पॉसिबल टू इमेजिन। तो हम शूट डेज रखते हैं अराउंड 3 to 4 days। That's it। बाकी हाँ, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री वर्क, ये सब कुछ होता है। हाँ यार। लेकिन मतलब आज अगर मुंबई में देखोगे ना, हाँ तो आई विल से लाइक हमने वो नैपकिन पे ही कैलकुलेट किया है, लेकिन अराउंड 5000 लोग एवरी मंथ लाइक कमा रहे होंगे कुकू के थ्रू जस्ट कुकू। थ्रू। वो ब्रो, दैट्स सुपर मैन, दैट्स सुपर, थैंक यू सो मच। तो मतलब 100 से भी ज्यादा मूवी बनती है। आप सोच लो कि एक के ऊपर लगभग 50 से ज्यादा लोग 50-60 लोग के हिसाब से तो 5000 हो गया, वहीं डायरेक्ट कैलकुलेशन है। 3 सबसे बड़े जॉनर जो काम कर रहे हैं आपके लिए? हमारे लिए एक तो रैग्स टू रिचेज, ठीक है उसके बाद में थ्रिलर जी, उसके बाद में रोमांस। वाह बहुत सुंदर। ये तीनों बढ़िया जॉनर हैं और ये हमारे एवरग्रीन जॉनर हैं। यस यस। ये बताओ कि कुछ जो, क्योंकि हमने क्या है कि इंस्टाग्राम के या यूट्यूब शॉर्ट्स की वजह से एक साइंस समझा है, जो मैंने अभी कहा, जैसे आपको हुक हो गया, फिर आपने सेटअप किया, फिर पे ऑफ हुआ। तो ये चेंज हुआ है या ये सेम है? ये सेम है, ये कभी नहीं चेंज होगा। तो एक्चुअली एट द एंड देखो, ह्यूमन बीइंग कंज्यूम कर रहा है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम एआई से बना रहे हो, कोई फैक्ट्री चालू कर रखी है, या कोई आपने पूरा खुद से मेहनत करके ओरिजिनल कंटेंट बना। उसको अच्छा कंटेंट चाहिए कि जहाँ पे उसका इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिले कि यार हाँ मजा आ गया देख के। जी जी, वो ऑलवेज ट्रू रहेगा। अब पीछे आप कुछ भी यूज करो, करेक्ट। तो आपके लिए वो फिल्टर है कि यूजर के लिए क्वालिटी अच्छा ही जाना चाहिए। अब पीछे आप क्या कर सकते हो, वो आपकी इटरेशन है जी, वो आपकी दुनिया, आपकी फैक्ट्री है। मस्त बात बोले आप। क्या ही फर्क पड़ता है, मेरे को तो एंटरटेन होना है। हाँ, और जो आपने वो जो बोले वो यूजर के लिए ऑलवेज ट्रू रहेंगे। लाइक वो इमोशंस वैसे ही हैं, वो पहले भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही, आगे भी वैसे ही रहेंगे। ये बताओ कि आप लोग ने भी प्रोडक्शन को एम्पावर करने का जिम्मा उठा रखा है कि सिर्फ प्रोड्यूस कंटेंट लाता है पब्लिक? तो हमने एक्चुअली प्रोडक्शन, हमारा जो कॉस्ट जो कम होता है वो प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करने से ही होता है। करेक्ट। तो हमारा एज ए कंपनी काम है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स बना के दें हमारे क्रिएटर्स को, सो दैट दे कैन एक्चुअली यूज इट। उससे क्वालिटी भी इंप्रूव होती है और फास्ट भी काम होता है। तो आप लोग प्रोड्यूस करते हो या लोग अपनी कहानी लाके बेच भी सकते हैं? लोग बेच भी सकते हैं, हम जीरो प्रोड्यूस करते हैं। ओह इंटरेस्टिंग।
हम कोई भी कंटेंट कंपनी के इनसाइड प्रोड्यूस करते ही नहीं, पूरा का पूरा कंटेंट कंपनी के आउटसाइड बनता है। तो तुम डायरेक्ट बेच भी सकते हो, हमारे साथ अपनी स्टोरी भी पिच कर सकते हो हमारे साथ। लाइक अगर हमारी कोई क्रिएटर की स्टोरी है तो हम आपको दे भी सकते हैं बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें होती हैं। अरे वाह, तो आप ऐसा डायरेक्टर अगर हैं तो आप लोग आपके पास आ Yes, सकते हैं, yes, स्क्रिप्ट yes, लोग भी आ सकते हैं एंड प्रोडक्शन हाउस भी आ सकते हैं। यस। वाह, जो एआई का ट्रांसफॉर्मेशन है वो बड़ा ताबड़तोड़ हुआ। बहुत। तो इसमें कैसे आप इनोवेट किए, कितना कितना आपको इटरेशन लगी? क्या अभी भी आपने बोल दिया बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन आई एम श्योर आपने ट्रेन किया हुआ है उस मॉडल को, नहीं? सो एक्चुअली ना एआई की दुनिया ना काफ़ी पावरफुल है, और आज हम ना उसकी पावर को शायद इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। जैसे पहले हमको सेम कंटेंट बनाने में बिफोर एआई, अगर हम वीडियो बना रहे हैं, जैसे हम वीडियो बनाते थे ऑडियो के टाइम भी कुछ एपिसोड्स का, हाँ जी। तो ये जो आज का हम 2 से 3 वीक में होता है, ये 3 महीने से ज़्यादा लगते थे। यस। और अगर तुम उससे भी ऊपर ओटीटी पे चले जाओ तो ये 6 महीने 12 महीने लग जाते हैं। एआई के थ्रू एक्चुअली तुम इतना काम फास्ट कर पा रहे हो और मच चीपर कर पा रहे हो। हाँ जी। ये एक्चुअली ना अपन को ऐसे लगता है कि यार ठीक है, फिर भी कंटेंट तो एवरेज सा ही बनता है ना, उतना मज़ा नहीं आता। जो मूवी बनाते हो वो कितना हाई क्वालिटी कंटेंट बनता है, लेकिन तुम इसका ट्रेंड देखोगे ना एआई का, इट इज इम्प्रूविंग सो फास्ट कि विद इन 2-3 ईयर इट विल एक्चुअली क्रॉस योर जो मूवी मेकिंग वाला। और आप जस्ट सोच के देखो कि जैसे मैंने बताया कि आज सोशल मीडिया के ऊपर इनफाइनाइट कंटेंट होता है, सबका अपना फीड होता है जी। सेम चीज़ होगा प्रीमियम कंटेंट में। सही बात। आपके पास मूवी का खुद का अपना फीड होगा, तुम्हारा अपना फीड होगा, और तुम अपने टेस्ट के हिसाब से वो कंटेंट कस्टमाइज हो जाएगा। और उसके अलावा लाइक ये इतना अंदर तक जाएगा कि यू विल बी द हीरो इन दैट मूवी, योर फ्रेंड्स विल बी द साइड एक्टर्स। लाइक तुम पूरा, और एआई विल बी मच लाइक इट विल बी एबल टू प्रोड्यूस मच बेटर देन ह्यूमन बीइंग, कि उसको पता है कि यार यूजर कहाँ हुक होता है, उसके बाद में कहाँ पे मेरे को स्पेस देना हो, वापस कैसे उसको इंगेज करना है। तो आज हम एक्चुअली इमेजिन भी नहीं कर पा रहे कि कंटेंट की दुनिया कैसे चेंज होने वाली है। करेक्ट बोले आप। लेकिन आप कैटेगरी लीडर तो हैं, आप कैटेगरी क्रिएटर भी हैं, क्यों? आई विल से कि हम थोड़ा ज़्यादा इटरेशन में बिलीव करते हैं जी। हम उस पर बिलीव नहीं करते कि यार हमको पता है कि क्या काम करेगा, उसी पे करते रहो, उसको इम्प्रूव करते रहो। हम एक्चुअली बिलीव करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इटरेट करो, एक्सपेरिमेंट करो, उसमें से सक्सेस होगा। तो हमने इंडिया में सबसे पहले इसके ऊपर काम चालू किया है ना। और हम पहले से मोबाइल के अंदर ऑडियो का काम कर ही रहे थे, मोबाइल फर्स्ट ऑडियो। तो ऑडियंसेस और उसके बाद हमने सबसे पहले इसके अंदर काम किया, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज रहा। फर्स्ट मूवर एडवांटेज उसी को बोलते हैं कि भाई तुम मार्केट में पहले हो इस टाइप की सर्विस देने वाले, और लोगों को नीड है उसकी। करेक्ट। तो एकदम से एडॉप्शन मिल जाता है, तो तुम्हारे पास एक लीड रहती है। सही बात है। ये बात भी आपके तक आती होगी कि यार जो हमारे बी कॉलर्ड स्टाफ हैं और जो हमारे सारे जो सपोर्ट स्टाफ हैं वो लोग बड़ा इस कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, प्रीमियम ऑडियंसेस नहीं है। तो ये कैसे टैकल करते हो आप? नहीं, ये भी ट्रू नहीं है एक्चुअली। अगर आप हमारी ऑडियंस को देखोगे ना, लोगों को लगता है कि ये एकदम Tier 3 एंड बियॉन्ड ऑडियंस होगी। करेक्ट। हमारी 80% ऑडियंस इज Tier 1 एंड Tier 2। व्हाट आर यू सेइंग? मतलब 45% इज Tier 2, ओके, 35% इज Tier 1, नाइस, और बाकी Tier 3 एंड बियॉन्ड। तो हमारे जैसे लोग ही कंज्यूम करते। मैं 2 दिन पहले ही फ्लाइट के अंदर था, आज तो अर्ली आया था, मैंने सामने वाला बंदा कुकू यूज कर रहा था। अरे वाह यार। तो फ्लाइट के अंदर बैठ के लोग कुकू यूज करते हैं। सही बात है। इसका एक रीजन वो भी है कि हम अभी तक कंप्लीटली पेड रहे हैं। हाँ जी। तो Tier 1 एंड Tier 2 में पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा है, है, तो यहाँ से यूजर ज़्यादा आता है, फिल्टर हो जाता है वो। लेकिन हाँ, अभी तक का हमारा बेस ये है। अभी हमने फ्री भी लॉन्च किया एक, ठीक है। तो उसके अंदर हम एक्चुअली एड्स मोनेटाइजेशन बना रहे हैं। नाइस। तो वहाँ पर तुमको पे करने की जरूरत नहीं होगी, यू कैन वॉच एड्स एंड यू कैन कंज्यूम द कंटेंट। बहुत सुपर, बहुत सुपर। नॉन फिक्शन की अभी भी स्पेस है या फिक्शन ही अब वो हो चुका है टेक ओवर? नहीं, देखो हम आज भी फिक्शन नॉन फिक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है लगभग। ठीक है। 10 से 12 जॉनरा होंगे जो इंटरटेनमेंट में है, और अराउंड 10 से 12 होंगे जो नॉन एंटरटेनमेंट में है। ठीक है। इंडिया इज ए ग्रोइंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री है ना, तो सबको ग्रो होना है। तो नॉन फिक्शन का डिमांड इज इक्वल टू एंटरटेनमेंट। अरे वाह। हाँ, लेकिन हमने सेम चीज़ बाकी की कंट्रीज में भी एक्सपेरिमेंट करके देखा है, वहाँ पे नॉन फिक्शन का डिमांड नहीं आता। नहीं है ना? नहीं आता। अगर कंट्री डेवलप्ड है ना, हाँ जी, तो वहाँ पे नॉन फिक्शन कंज्यूम ही नहीं करना चाहते लोग। करेक्ट। तो ये जो आपने बात बोली, इसका पूरा एक स्ट्रेन और सवाल है मेरे पास। मैंने सुना है आप इंटरनेशनल कंटेंट भी बनाते हो? अभी एक्सपेरिमेंट चालू किए हैं, बनाना स्टार्ट कर दिया था, लास्ट 6-7 महीने से कर रहे हैं हम।
हम माइक्रो ड्रामा ही बना रहे हैं बाकी की कंट्रीज के लिए, क्योंकि दिस इज अ न्यू फिनोमेना, पूरे ग्लोबली अपॉर्चुनिटी है। वाह। और विथ ये एक्चुअली यू कैन क्रिएट कंटेंट फॉर एनी कंट्री। करेक्ट। हाँ, तो अभी हमने मिडिल ईस्ट के लिए बनाना स्टार्ट किया है, हमने साहब। इंडोनेशिया के लिए बनाना स्टार्ट किया, हमने यूएस के लिए बनाना स्टार्ट किया। बस तो फिर नेक्स्ट आपका जो मैशेबल मॉर्निंग्स होगा वो भाषा में मैशेबल इंडो में करेंगे हम लोग। भाई देखो, आप लोगों को बता दें, पहली बार हम मैशेबल मॉर्निंग्स करते करते वसई विरार की तरफ बढ़ चुके हैं। हम लोग कभी इस तरफ नहीं गए हैं। तो जितने हमारे ओजी बॉम्बे जर्नी एंड मैशेबल मॉर्निंग कंज्यूमर्स हैं, प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि वी आर लिटरली गोइंग द डिस्टेंस टू गेट यू ग्रेट कंटेंट। एंड आज हम जा रहे हैं भाई, क्या शूटिंग हो रही है वहाँ पर? यस, प्रोडक्शन चल रहा है। आपको मैं दिखाता हूँ कि वर्टिकल में कैसे होता है। वाह वाह वाह। आपने अगर कहीं देखा होगा तो आपने मूवी का शूटिंग देखा होगा, जी। वर्टिकल वाले कैसे करते हैं और वो कैसे 3-4 दिन में पूरा शूट खत्म कर लेते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगा। आओ पता लगाए, बाकी चीजें हम वापस आके गाड़ी में बात करेंगे। पहली बार, और जो ये पुरातन स्ट्रक्चर था, त्यागी जी वेलकम टू मैशेबल मॉर्निंग्स। पहली बार हम गेट क्रैश कर रहे हैं सेट को। हेलो सर, साबित त्यागी। क्या है ये स्ट्रक्चर और क्या शूटिंग चल रही है आज? तो बेसिकली ये आज हम यहाँ पे एक जेल का सीक्वेंस है हमारा, कि जो हमारा हीरो है उसको जेल हो जाती है, तो जेल में जो अंदर कैदी है उसको टॉर्चर करते हैं, उसको ह्यूमिलेट करते हैं, तो वो सीक्वेंस शूट कर रहे हैं। एंड इसी जगह पे हम एक अलग ब्लॉग में, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो इसमें ही हम कोर्ट का एक्सटीरियर भी शूट करें। अरे वाह। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। आइए आइए। अब हम थोड़ा हल्का बात करेंगे क्योंकि हम लोग इन शूट आ चुके हैं। आइए सर, तो आप बताते तो चलिए। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा बहुत अच्छा स्ट्रक्चर लगता है। तो इसको हम कभी कोई पुराना कॉलेज दिखाना हो, अच्छा, उसके लिए कोर्ट भी काम दिखाना आता है। हो, जेल दिखाना हो, तो इस पर हम VFX में जेल वगैरह लिखवा देते हैं। वाह, ये And- आपका AI का इस्तेमाल यहाँ पे। ये यहाँ पे AI का इस्तेमाल होगा। तो आपने कितने दिन में खत्म कर दिया इसको? एवरी शो 3 डे, बट Wow. एक दिन का ओवरलैप करके एक साथ में 2 शो ऐसा। सुपर्ब सर, क्रेजी प्लानिंग। तो कितना मजा आता है भाई माइक्रो ड्रामा में, और कितना इजीली अडेप्ट कर लियो? उस सही तरफ है, facing मतलब दो। ये तो पहली बार कर रहा हूँ मैं, हाँ, तो मजा आ रहा है। अभी शुरुआत किया है, पहला शॉट था। क्या बात है। देखिए विलन इतने सुंदर और सुशील और हंसते हुए दिखते हैं। तो मुंबई में पहले जब मूवी शूट होती थी, तो जब ये बारिश का टाइम आता था, हाँ तो जी। वो 3-4 मंथ कोई काम नहीं होता था, सही बात है। क्योंकि बाहर इतनी बारिश हो रही थी, तुम शूट ही नहीं कर सकते। जब से माइक्रो ड्रामा है, आपका काम बंद ही नहीं होता, क्योंकि हम इंडोर शूट करना चालू कर देते हैं। तो ये जितने भी एक्टर्स ये काम कर रहे हैं, सारे लोग 12 महीने काम कर सकते हैं। कि एक कोई लोकेशन पे जाओ, आपको ऑल कम से कम 4 से 5 शूट, अगर वो लोकेशन उतनी बड़ी है तो 4 से 5 शूट चल रहे होते हैं, जिसमें से 3 से 4 कुक्कू के होते हैं, क्योंकि बाकी प्लेटफॉर्म तो बाद में है, बट कुक्कू। और देयर वाज अ टाइम जब से कुक्कू ही था, तो कोई लोकेशन खाली नहीं, हर लोकेशन पे 4 से 5 शूट। वाह यार, बहुत सुंदर। हाय सर, हाउ आर यू? I'm good. सिद्धार्थ, नाइस टू मीट यू। Nice to meet you. Myself हर्ष राजपूत and मैं बहुत सालों से एक्टिंग करते जा रहा हूँ और आज मौका मिला है। This is my first with Kuku भाई। Oh really? Yes, is it? वेलकम। Thank you so much, sir. वेलकम टू द फैमिली। Thank you so much. कैसा लग रहा है भाई माइक्रो ड्रामा में अडेप्ट हो रहे हो फ्रॉम अ हीरो फर्स्ट पर्सपेक्टिव? व्हाट डज इट फील लाइक? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द मीडियम? First of all, it is very pacey. The whole perspective and the whole shift from TV to micro is amazing. You know, आप तुरंत देख के you don't have a hang up कि भाई आपको घर जाके ही देखना होगा. You can watch it anywhere. या It's a quick thing, you know. वो hangover रहता नहीं है. You quickly finish Snacky it. Yeah, you quickly finish it and you're just over with it. Correct. Moving on to next. तो शूट भी आप बड़ी पेस में कर रहे हो यार। कितनी चीजें निपटा दी आपने अभी अभी तक हमने अराउंड 6-7 सीन निपटा दी. मैं क्रेजी बॉय, हम बिलीव नहीं कर हम सकता। दिन के 24-25 सीन करते हैं वैसे. तो आपका टैलेंट असली वर्क है, मतलब इट्स लाइक रिटर्न टू फिल्म स्कूल, ऐसा सा एक सीन हो गया भाई ये Yes, तो। kind of. Even your directors and your creators are mad speed. The whole crew and everybody has to be alive. जो कंटेंट आपको इतने दिन में क्रिएट करना है, we don't have much of it. We have to be on toes. तभी हो पाएगा, वरना होगा ही नहीं. करेक्ट। क्रेजी, सो मच, सो कूल, ऑल द बेस्ट। अगर आप लोग भाई के फैन है तो प्लीज कमेंट्स में बताएं हमको क्या क्या देखा है भाई का। ये ड्रामा जो इतनी प्रसिद्धि पाए हैं दुनिया भर में, आई ड्रामा, इंडियन ड्रामास को वहां पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। वो आएगा हमारे कल्चर से। जी।
और वो आएगा हमारा बॉटम अप से, जैसे हमने हिंदी में चालू किया, फिर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, वैसे हमको स्टोरीज भी वैसे उठानी पड़ेंगी कि एक यूनिक आइडेंटिटी है और वो स्टोरीज एक्रॉस ग्लोबल फेमस है। और एक्चुअली ये हमने देखा है कि इमोशंस और एंटरटेनमेंट एक ऐसी चीज़ है जो एक्रॉस द जियोग्राफी ट्रेवल करता है। हाँ जी। हमारा जो स्टेप बाकी है ना, दैट इज़ कि यार हम बना ही नहीं रहे। इंडिया में लोग मनी स्पेंड नहीं कर रहे उस स्टोरीज बनाने के लिए। अभी जो हमने स्टार्ट किया स्पेंड करना, तो वी कैन कनेक्ट द डॉट्स कि यार इन फ्यू ईयर्स इंडिया की इंडस्ट्री भी इतनी फेमस होगी ग्लोबली कि वो जैसे के ड्रामा फेमस है, वैसे ही अपनी स्टोरीज भी अक्रॉस द जियोग्राफी फेमस रहेंगी। हाई ड्रामास। हाई ड्रामास। क्या बात है, बढ़िया हो जाएगा भाई। त्यागी जी हमें एक और सेट दिखाएंगे। हाय त्यागी जी, जी, वापस हाय। वेलकम बैक टू वैशल थैंक यू मॉर्निंग। सर, थैंक यू जी। कहाँ लेके जा रहे हैं बताइए। ये सर, ये हमारा दूसरा शो चल रहा है, भाई हस्बैंड साहब, लॉस्ट इन बताओ। स्पेस। ये माइक्रो ड्रामा ये हमने बाहर देखा, वो प्रॉपर शूट है। हाँ, यहाँ पे काफी बड़ा यही का रोल होगा। स्पेस सूट में आदमी खड़ा है। हाँ सर, स्पेस सूट में है। हाँ सर, वो लड़का ना, शो का नाम ही हो ना, हस्बैंड लॉस्ट इन स्पेस। ओ माय गॉड। क्या बात है साहब, पहली बार मैशेबल मॉर्निंग्स पे, थैंक्स टू त्यागी जी एंड बिसु भाई एंड एवरीबडी ऑफ दिस क्रू ऑफ द 2 माइक्रो ड्रामा दैट आर फिल्मिंग हियर। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हमें बहुत बेहतरीन गेट क्रैश करवा दिया। थैंक यू सो मच। बचे कुछ सवाल हम लोग गाड़ी में करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए मैशेबल इंडिया को। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच भाई, आपने हमें एक सेट के प्रदर्शन दिए। जनरली बॉम्बे जर्नी पे होता है नसीब लोगों को देखने के लिए, बट आपके साथ आज ये पता चला। अब बाकी कॉन्वर्सेशन जारी रखेंगे। यस, आपने न्यू जनरेशन का कंटेंट प्रोडक्शन देखा है। हाँ जी साहब, यही बात होती है भाई। फीड पे भी आप लोगों ने काम किया, क्योंकि मुझे याद है जब कुकू एफएम की बात होती थी तब ट्विटर जैसा फीड होता था आप लोगों का। यस यस, है ना? हमने फीड पे भी काम किया। तो हमने एक्चुअली ना दोनों साइड में काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए। प्रोडक्ट के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किए कि यूजर को क्या अच्छा लगेगा, कैसी फीड अच्छी लगेगी, एपिसोड अच्छे लगेंगे, ये कलर लगेगा, ये फीचर्स अच्छे लगेंगे। हाँ, कंटेंट में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए कि कंटेंट बड़ा होगा, छोटा होगा, इस टाइप पॉडकास्ट होगा, बुक्स होगा, स्टोरी टेलिंग हो। तो हमने काफ़ी मिक्स मैच खेला है। माइथोलॉजी में भी गए आप लोग काफी। यस, अभी भी काफ़ी अच्छा कंटेंट है। ना? तो इंडिया में माइथोलॉजी काफ़ी अच्छा चलता है। माइथोलॉजी एंड रिलीजन दोनों काफी अच्छा तो चलता है। 3-4 ब्रॉड कैटेगरी इंडिया में जो सबसे अच्छी चलती हैं वो क्या होंगी आपके हिसाब से? तो देखो, अभी अगर आप नॉन फिक्शन में बात करोगे तो सबसे बड़ा चलता है पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस। हाँ, लोगों को सबको पैसे ग्रो करने हैं अब। पैसे ग्रो करने हैं, और इंडिया इज ग्रोइंग इकोनॉमी, जी, तो जी, सबको जी। ग्रो होना है। करेक्ट। और उसके अंदर हिस्ट्री चलता है, बायोग्राफी चलता है। अच्छा जी। इसके बाद में माइथोलॉजी और रिलीजन आता है। भाई बायोग्राफीज भी बहुत बड़ी रही। यस। तो किन्हीं लोगों की कहानियां सबसे ज्यादा चलती थी और क्या वहाँ इंसाइट रही आप लोगों की? तो बायोग्राफी में सबसे ज्यादा चलता था बिजनेस साइड की बायोग्राफी। अच्छा। तो जैसे मैंने बताया कि सबसे बड़ा टॉपिक इन नॉन फिक्शन साइड इज पर्सनल फाइनेंस। या लोगों को ग्रो होना है, वेल्थ ग्रो करनी है। जी। अब वेल्थ ग्रो करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आप अपना मनी मैनेजमेंट कैसे करते हो, दूसरा आप फिगर आउट करते हो कि न्यू इनकम सोर्स कैसे बना सकते हो, और एक तीसरा सबसे बड़ा है कि बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो जो बायोग्राफीज है वो बिजनेस दुनिया में जो ये लोग हैं जिन्होंने अच्छा बिजनेस बनाया, बिजनेसमैन है, उनकी बायोग्राफीज बहुत अच्छी चली है। और उसमें ऐसा नहीं कि केवल इंडिया की बायोग्राफी सुनी है, लोगों ने अक्रॉस द ग्लोबल जो भी फेमस है, चाहे वो एलन मस्क हो गया, स्टीव जॉब्स हो गया, यहाँ पे रतन टाटा हो गया, जी। अंबानी हो गए, इन सब की बायोग्राफीज काफ़ी ज़्यादा चलती हैं इंडिया में, क्योंकि एस्पिरेशन काफ़ी हाई है, कुछ Correct. बिजनेस बनाना है, और इन लोगों ने एकदम स्क्रैच से कुछ चालू किया, तो वहाँ पर सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है। बहुत सुंदर भाई, बहुत सही पकड़े आप लोग, और बहुत रियल प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस और इंस्पायरिंग स्टोरीज आई थिंक हमेशा ट्रैवल करेंगी, ये हमने समझा इस बात से। कोई भी कंटेंट बना सकता है टेक्निकली, तो इस मात्रा से मैंने जो समझा, इसको आप डेमोक्रेटाइज कैसे कर रहे हो? तो एक्चुअली ट्रू है कि कोई भी कंटेंट बना सकता है। द क्रिटिकल पार्ट इज कि आपका टेस्ट कैसा है, और वो टेस्ट क्या स्केलेबल है। जी आपको जो अच्छा लगता है क्या वो दुनिया को अच्छा लगेगा? क्योंकि स्टोरी तो आज यही लिख देता है, जी। डायलॉग भी यही लिख देता है, लेकिन क्या आपका जो क्रिएटिव माइंड है या विजुअलाइजेशन है और आपका जो टेस्ट है, क्या एक ऐसी स्टोरी निकाल पाएगा जिससे वो
सब लोग कंज्यूम कर पाएंगे। जी तो हमने ऐसे टूल बना रखे हैं जिसमें आप फास्ट सारा काम कर सकते हो, या बट एट द एंड विन उसी को मिलती है जिसका एक्चुअली टेस्ट अच्छा है, क्रिएटिव स्किल अच्छी है। भाई एक और चीज है कि नैरेटिव स्टोरी टेलिंग जो बहुत आराम से स्टोरी टेलिंग करते हैं उन लोग को भी काफी इतनी फास्ट पे स्टोरी टेलिंग से इशू हो सकता है। तो वहां पर क्या आपको लगता है एक टाइम पे जाके वी विल कम टू अ पॉइंट जब स्लो स्टोरी टेलिंग भी माइक्रो ड्रामास पे चलने चालू हो जाएगी? यस, तो एक्चुअली माइक्रो ड्रामा इज जस्ट ए चेंज इन मीडियम ऑफ कंजम्पशन। या हम बाकी जो स्टोरी कंज्यूम करते हैं, द प्लॉट जो आते हैं, नरेशन जैसे होता है, वो लगभग सेम है। जी ये थोड़ा सा मीडियम चेंज हो गया कि पहले हम थिएटर देखते थे, अभी टीवी देखने लग गए, फिर हम ओटीटी के ऊपर आ गए, ये फोर्थ ट्रांजिशन। लेकिन आप कंटेंट देखोगे ना हाँ तो लगभग सेम सारा है। तो नरेशन, स्टोरी टेलिंग, जॉनराज वो सारे सेम रहेंगे, चेंज बस मीडियम का हुआ है। बस बाकी कई बार ये भी होता है कि यार ये वाला जैसे फंडामेंटल चेंज ये होता है कि फास्ट पेस कंटेंट बन रहा है, एपिसोडिक बन रहा है, तो लोगों को डर लगने लगता है कि पुराना शायद बंद ही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। जब हाँ। टीवी चालू हुआ तो थिएटर नहीं बंद हुआ, जब ओटीटी आया तो टीवी नहीं बंद हुआ। करेक्ट। जब ये आएगा तो ये पुराने वाले कंटेंट चलते रहेंगे। हाँ जी। इट विल बी ए न्यू एडिशन। सो एवरीथिंग विल फ्लरिश टुगेदर। यस यस। इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। कैसा लगा भाई आपको मैशवेल मॉर्निंग्स पे आके हमारे साथ? काफ़ी अच्छा लगा। लाइक दिस इज़ क्वाइट डिफरेंट फॉर्मेट। मैंने गाड़ी में बैठ के इतना लाइक इस टाइप की बातें और एकदम ही डिफरेंट क्वेश्चंस जी। जो नॉर्मली नहीं पूछते, मतलब इन देसी भाषा आई विल से कि गप्पे मारे हैं हमने और काफ़ी मज़ा आया है। थैंक यू सो मच। आप लोगों को भी ऐसा लगा कि चलते फिरते कुछ बातें भी हो गई, कुछ सीखे भी मिल गई, कुछ नायाब पता भी चल गया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में हमें फीडबैक दें, हम सुनना चाहते हैं आपसे कि आप लोगों को कैसा लगता है। आपके फेवरेट ऑडियो बुक्स हों या पॉडकास्ट हों, या आपने कुछ सीखे पाई हों, या आपने एंटरटेनमेंट पाया हो थ्रू कुकू टीवी या कुकू एफएम, हमें प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो भाई। थैंक यू। मज़ा आया आपके यस, साथ बहुत बात मज़ा आया करके। बात करके, गप्पे मार के। जी गप्पे मार के। बाकी चलता हूँ। बाय बाय। सिद्धार्थ आलम मैन साइनिंग ऑफ। बाय बाय।